दोस्तों नमस्ते। मैं विष्णु सारड़ा वीएस इन्फोटेक से। वीएस इन्फोटेक 2008 से सर्टिफाइड टैली पार्टनर है। लातूर में मुख्य ब्रांच यहाँ पर है और वहीं से पूरे महाराष्ट्र में हम टैली सॉफ्टवेयर का काम देखते हैं। टैली प्राइम यह एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। सिर्फ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ही नहीं बल्कि आपके बिजनेस के अकाउंटिंग के साथ इन्वेंट्री, जीएसटी, टीडीएस की पूरी पूर्तता टैली प्राइम करता है। जहाँ पर स्टाफ बहुत ज़्यादा है उनके बिजनेस में एम्प्लॉयज़ की पेशीट भी टैली के पेरोल फीचर्स के द्वारा बन सकती है। टैली प्राइम सभी तरह के बिजनेस के लिए बहुत ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। यूज़र फ्रेंडली है, सीखने में आसान है और आराम से अगर आपको अकाउंटिंग का नॉलेज भी अगर कम रहा, कंप्यूटर का नॉलेज भी अगर आपको कम रहा, तो भी आप टैली प्राइम में अच्छी तरह से अकाउंटिंग कर सकते हैं। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में कस्टमाइजेशंस अवेलेबल है। आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट अगर बाय डिफ़ॉल्ट टैली में पूरी नहीं हो रही है तो उसे आप कस्टमाइजेशंस के द्वारा उसे पूरी कर सकते हो। अगर आपके पास टैली प्राइम सॉफ्टवेयर है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ERP है तो उसको प्राइम में आप अपडेट करवा लीजिए। अगर नहीं है, आप लेना चाहते हो तो ज़रूर मेरा ये डेमो आप देखिए। इस डेमो में मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि टैली प्राइम आपके बिजनेस को किस तरह से इजी करेगा और आपका बिजनेस का जो भी पेन है वह कम करने की कोशिश करेगा। दोस्तों, बिजनेस करते समय अकाउंटिंग, इन्वेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप टैली प्राइम में प्रॉपर डेटा अगर इनपुट करेंगे तो पूरा आउटपुट आपको टैली प्राइम के द्वारा आपको मिलेगा करेक्ट और परफेक्ट। अगर आपके पास टैली प्राइम सॉफ्टवेयर नहीं है, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। बिल्कुल आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट्स हमें पूछिए। ज़रूर हम आपकी हेल्प करेंगे। हम सिर्फ आपको टैली प्राइम सॉफ्टवेयर सेल करके नहीं बैठेंगे, हम आपको पूरी सर्विस, पूरी ट्रेनिंग और हर तरह का सपोर्ट हम आपको ऑनलाइन रिमोट एक्सेस के द्वारा देने का प्रयास करेंगे। एक छोटा सा डेमो मैं आपको लेकर आया हूं कि जो आपके लिए किस तरह से यूजफुल होगा। मैं यहां पर आपको अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे करना है वो नहीं दिखाऊंगा। सिर्फ टैली प्राइम में इनपुट अगर प्रॉपर हो गया तो आपको क्या क्या आउटपुट मिल सकता है, यह इस डेमो के द्वारा मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और जब आपके पास जब सॉफ्टवेयर आएगा तो उसे इनपुट कैसा करना है वो भी हम आपको हमारी टीम के द्वारा हम आपको दिखाएंगे, ताकि आप टैली प्राइम में इजी वे से काम कर सकेंगे। आपका इजी वे से काम करना आपका आसान हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपने कंपनी बना ली। आप कंपनी को सिक्योरिटी कंट्रोल दे सकते हो। आप कंपनी को यूज़र नेम पासवर्ड के द्वारा सेट कर सकते हो अगर आपके पास मल्टीपल यूज़र्स है तो। और F11 के बटन में अगर आपको GST एप्लीकेबल है तो उसको यस कर सकते हो। आपका GST नंबर यहाँ पर आप दोगे
और इधर देखिए ई वे बिल और ई इनवाइसिंग। ई वे बिल इनवाइसिंग हर बिजनेस को एप्लीकेबल नहीं है। जिसको ई वे बिल एप्लीकेबल है उनके लिए टैली प्राइम बहुत ही अच्छी हेल्प करेगा। आपको ई वे बिल के पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं है। आप जब भी टैली में बिल बनाओगे, अगर आपका इन स्टेट महाराष्ट्र स्टेट की अगर बात करूं तो 1 लाख के ऊपर अगर सेल हो रहा है और महाराष्ट्र के बाहर इंटर स्टेट में 50,000 के ऊपर सेल हो रहा है तो आपको ई वे बिल बनाना जरूरी है। आपसे बिल बनाओगे, ई वे बिल बनाते समय आपको टैली पूछेगा जनरेट ई वे बिल, आप यस कर दोगे, यूजर ने पासवर्ड डाल दोगे, आपका ई वे बिल बन जाएगा। पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं है। वैसे इनवाइसिंग का भी वैसा ही है। ई इनवाइसिंग के लिए भी आपको पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं है। ई इनवाइसिंग के साथ में ई वे बिल भी टैली में ऑटोमेटिक बन जाएगा। अगर आपको एप्लीकेबल है आप यस कीजिए, सेटअप कर दीजिए। यहां पर जिस ऑर्गेनाइजेशन में ई इनवाइसिंग एप्लीकेबल है वहां पर ई वे बिल भी ऑटोमेटिक बन जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से। टैली के अंदर रिमोट एक्सेस का भी ऑप्शन है। अगर आप आपके बिजनेस में टैली इंस्टॉल करवा के लेते हो, आप कहीं और जगह पर हो, आप मोबाइल पर भी रिमोट एक्सेस के द्वारा रिमोट लॉगिन से आप टैली को ओपन कर सकते हो। अगर आपका टैली आपके फैक्ट्री पे या जहाँ पर टैली इंस्टॉल्ड है अगर वो ओपन होगा तो आप रिपोर्ट देख सकते हो, सामने अकाउंट स्टेटमेंट भेज सकते हो, इनवाइसिंग भेज सकते हो, सब कर सकते हो। इसको मैंने यस किया। बाकी डीप में मैं नहीं जाऊँगा, सिर्फ आपको टैली प्राइम किस तरह से हेल्प करेगा ये मैं समझा रहा हूँ। क्रिएट में जो भी स्टॉक आइटम बनेंगे क्रिएट से बनेंगे, जो भी पार्टी के लेजर अकाउंट बनेंगे क्रिएट से बनेंगे। एक बार अगर आपने लेजर अकाउंट अगर बना लिया, ये देखिए मैंने कुछ अकाउंट यहाँ पर बना के रखे हैं। एक बार अगर आपने बना लिया, एड्रेस, उसका स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसका जीएसटी नंबर, सब कुछ आप दे सकते हो। वन टाइम देना है ये। एक बार अगर आपने एड्रेस, जीएसटी नंबर सब कुछ अगर दे दिया तो सेकेंड टाइम सिर्फ आपको पार्टी का लेजर सेलेक्ट करना है, क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा लेजर अकाउंट जैसा क्रिएट करोगे वैसे ही आप स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर सकते हो। स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय आपको क्या करना है, यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल लेना है, उसका एचएसएन कोड, जीएसटी रेट, ये सब आपको वन टाइम करना है ताकि सेल और परचेस करते समय आपका जीएसटी का कैलकुलेशंस ये ऑटोमेटिक हो। इतना आसान है। आप डायरेक्ट अगर आपके पास लेजर अकाउंट स्टॉक आइटम अगर रेडी है, आप डायरेक्टली सेल का बिल बना सकते हो। समझो अगर आप शुरुआत में सिर्फ सेल के बिल बनाना चाहते हो, आप सेल के बिल बनाइए, परचेस मत कीजिए, परचेस के बिल बाद में कीजिए, तो भी टैली अलाउ करता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको पहले परचेस होना चाहिए बाद में ही सेल्स होना है। अगर आप परचेस सेल्स दोनों अगर आप मेंटेन करेंगे तो आपका स्टॉक समझ में आएगा, आपका प्रॉफिट समझ में आएगा, आपका कौन सा स्टॉक आइटम प्रॉफिट में है, कौन सा स्टॉक आइटम लॉस में है, ये आपको समझ में आएगा एक क्लिक के ऊपर। आपके पास बहुत स्टॉक आइटम है, इतना बनाने के लिए आपके पास समय नहीं है, आप हमारी हेल्प लीजिए, आप हमको एक्सेल में दीजिए, हम आपको टैली में इंपोर्ट करके देंगे। हो सके उतना आसान हम हमारी टीम की तरफ से आपको देने की कोशिश जरूर करेंगे। ये देने के बाद अब जब भी सेल का बिल बनाओगे, ये देखिए मैंने सेल का बिल बनाया यहां पर, ये देखो कितना बड़ा बिल है। ये क्वांटिटी डाल दिया, रेट डाल दिया। रेट अगर आपने डाल दिया है तो ऑटोमेटिक रेट भी डिस्प्ले हो जाएगा। आपको हमेशा रेट देते बैठने की जरूरत नहीं है। उस रेट को चेंज करना है तो रेट को चेंज भी कर सकते हो। ये तो पार्ट आगे का हो गया है। एंट्री करना ये मुझे यहाँ नहीं दिखाना है आपको, सिर्फ ये आपको रिपोर्ट क्या क्या प्रोवाइड करता है ये मैं इस डेमो के द्वारा दिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको टैली लेना है या नहीं लेना है ये डिसीजन लेने में आपको आसानी होगी। और जब आप बिल जब देखोगे
ये देखिए, ये आपका बिल विथ कंपनी के नाम के साथ, आपका लोगो है तो लोगो के साथ, HSN कोड, क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट, अमाउंट के साथ आपका बिल आ जाएगा। इसमें अगर आपको GST नंबर ऐड करना है, GST रेट डालना है आपको, आप एंटर कर दीजिए, ये GST का रेट भी आ जाएगा, डिस्काउंट भी आ जाएगा। आपका बैंक का डिटेल अगर आपको चाहिए, बैंक का डिटेल भी आ जाएगा। ये टैली के फॉर्मेट है। अगर मान लीजिए फॉर्मेट को थोड़ा चेंज करना चाह रहे हो, ये लिखिए, और एक फॉर्मेट आपको दिखाता हूँ मैं, ये दूसरा फॉर्मेट आ गया। आप लोगों के साथ में अगर इस फॉर्मेट में आप आपके हिसाब से टैली में इनवाइसिंग फॉर्मेट करना चाहते हो, वो भी पॉसिबल है, कस्टमाइजेशन कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपको यही फॉर्मेट यूज करना है, ठीक है। इसको बड़े पेपर पे लेना है, बड़े पेपर पे ले सकते हो, A4 पे लेना है A4 पे लीजिए, A5 पे लेना है A5 पे लीजिए। जहां पर रिटेल काउंटर है, छोटे प्रिंटर पे करना है उनको, छोटे प्रिंटर पे भी कर सकते हैं, उसको पॉज बिलिंग कहते हैं, जो B2C वालों के लिए अगर करना है। टैली कई फीचर्स आपको अवेलेबल करवा के दे रहा है, और सब हमको, जिनको टैली का नॉलेज नहीं है उनको हम बिल्कुल ट्रेनिंग देंगे प्रॉपरली। जब तक आपका सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तब तक हमारी ट्रेनिंग आपको चलती रहेगी। अगर आप एंट्री करने जाओगे, अब मैं एक एंट्री सेल्स की दिखाता हूं सिर्फ मैं, ये देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बिल नंबर लेता हूं, मैं पार्टी का नाम लेता हूं, ठीक है, और यहां पर सेल अकाउंट लेता हूं, एक आइटम लेता हूं। अब ऑब्जर्व कीजिए दोस्तों, आप जब इंक्लूडिंग रेट दे रहे हो यहां पर ऑटोमेटिक GST भी लग जाएगा, आपका बिल भी बन जाएगा आपका। ऐसा क्यों हुआ? आपने स्टॉक आइटम में GST का रेट दिया है, जिससे कैलकुलेशन भी ऑटोमेटिक हो जाएगा, इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। जैसा सेल है, आप अलग अलग प्राइजेस भी मेंटेन कर सकते हो। मतलब अगर आपको, आपके पास होलसेल वाले के लिए आपको अलग रेट रखना है, और रिटेल वालों के लिए अगर आपको अलग, अगर होलसेल वालों के लिए अलग रेट रखना है, रिटेल वालों के लिए अलग रेट रखना है, वो भी रख सकते हो आप। जब भी वो कस्टमर आएगा उसको होलसेल का ही रेट लगना, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो वो भी सेटिंग कर सकते हो आप। इसके अंदर ऑप्शन है होलसेल प्राइसेस, इसको एप्लीकेबल हो। वो कैसे करना है, ये तो इनपुट का पार्ट आ गया। मैं यहाँ पे इनपुट पार्ट नहीं ले रहा हूँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और प्राइसेस कैसे बनाना है वो ट्रेनिंग हम आपको देंगे, लेकिन सिर्फ मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप प्राइसेस भी मेंटेन कर सकते हो, ताकि आप होलसेल रिटेल के लिए रेट। इसके अलावा अगर आपके पास इस तरह की कोई प्राइस लिस्ट है कि अगर 5 क्वांटिटी लेता है तो एक रेट, 5 के ऊपर जाता है तो अलग रेट या अलग डिस्काउंट, वो भी सेट कर सकते हो। ये हो गया रिपोर्ट की, ये सेल्स की बात होगी। वैसा ही परचेज कर सकते हो, रिसीव, पेमेंट, कॉन्ट्रा, ये सब एंट्री टैली में कर सकते हो। सिर्फ आपको एक बार पार्टी के लेजर्स स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं। बाद में मैं आता हूं स्टॉक समरी पे। अब अगर मैं स्टॉक समरी पे अगर आता हूं तो मुझे यहाँ पर पूरा स्टॉक, आपको यहाँ पर आपको पूरा स्टॉक डिस्प्ले होगा, कौन सा आइटम क्या रेट का आपके पास स्टॉक है। अगर इसको आप सेव करना चाहते हो, अब ये इस स्टॉक के अंदर अगर आप एंटर करोगे, मान लीजिए आपको लग रहा है ओपनिंग बैलेंस भी चाहिए, इनवर्ड भी चाहिए, आउटवर्ड भी चाहिए, ठीक है, और इसका प्रॉफिट भी चाहिए आपको कि कौन सा आइटम का क्या प्रॉफिट आ रहा है, ये भी आप देख सकते हो। अब ये रिपोर्ट आपको हमेशा के लिए लगेगा। इसमें क्या है देखिए, ओपनिंग कितना था, इनवर्ड कितना हुआ, आउटवर्ड कितना हुआ, परसेंटेज क्या है और क्लोजिंग बैलेंस क्या है, और इस पूरा मिला के आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, ये भी आप निकाल सकते हो। अगर ये रिपोर्ट आपको हमेशा लगने वाला है, इस रिपोर्ट को आप सेव कर दीजिए, यहाँ पर इसको एंटर कर दीजिए। आप जब भी, जब कभी भी अगर जब ओपन करोगे गो टू के अंदर, आप अगर सेव व्यू में एंटर करोगे तो आपको यही रिपोर्ट दिखेगा। मतलब जो रिपोर्ट आपको हमेशा लगने वाले हैं उस रिपोर्ट को आप सेव करके रख सकते हो, ताकि आपको हमेशा कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत ना पड़े। आपको स्टॉक आइटम वाइज देखना है, स्टॉक आइटम वाइज देख सकते हो, मंथली देख सकते हो, वैल्यूएशंस देख सकते हो। इसके बाद एक्सेप्शन रिपोर्ट के अंदर निगेटिव कौन सा जा रहा देख सकते हो। आप सेल्स ऑर्डर की एंट्री ले सकते हो टैली में, परचेस ऑर्डर की एंट्री ले सकते हो। हर सब कुछ टैली प्राइम के अंदर हो सकता है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये टैली प्राइम में ये सब कुछ पॉसिबल है। स्टॉक के साथ में अगर आपको आउटस्टैंडिंग, अगर आपको देखना है कि आपका
किसका कितना आना है अगर आपको देखना है, ये देखिए एक रिपोर्ट दिखाता हूं आपको मैं। ग्रुप समरी, सन्डी डेटर्स मतलब कौन, जो आपके, जिसको आपने उधारी पे सेल किया है। अगर आप इसको लेजर वाइज देखना चाहते हो, ये लेजर वाइज में आ गया हमें। ग्रुप वाइज देखना चाहते हो, ग्रुप वाइज आ गया। इसमें अगर आपको बिल बाय बिल अगर देखना है, इसको अगर आप बिल बाय बिल अगर देखना चाहो, ये देखिए बिल वाइज डिटेल्स, यहां पर आपको बिल वाइज देखने को मिलेगा हर पार्टी का, कौन सा बिल कितना दिन से पेंडिंग है, जिसको आपने ड्यू डेट दिया है। अगर किसी आपने ड्यू डेट पे सेल किया है तो ड्यू डेट होने के किसका ऑलरेडी हुआ है, ये भी अगर आपको देखना है, एजिंग मेथड में जाइए, एजिंग का बिल डेट दीजिए 30 दिन का, 30 दिन के ऊपर 60 दिन, 60 दिन के ऊपर की अलग लिस्ट अगर आपको चाहिए वो भी आपको डिस्प्ले हो जाएगा। पार्टी वाइज चाहिए, पार्टी वाइज दिखेगा। कंटिन्यू चाहिए, कंटिन्यू दिखेगा। डिटेल चाहिए तो डिटेल दिखेगा। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा पेमेंट टाइम पे आ रहा है क्या, कौन सा कस्टमर पेमेंट डिले कर रहा है, ये भी आप टैली के अंदर मेंटेन कर सकते हो। अगर किसी को आपको लिमिट देनी है कि 10 लाख के ऊपर अगर सेल हो गया तो वार्निंग दे आपको, वो भी कर सकते हो। ये देखिए प्रॉफिट लॉस अगर आपको देखना है, ये प्रॉफिट लॉस भी देख सकते हो आप। ये देखिए आपका कितना प्रॉफिट हुआ है, पूरा खर्चा अगर आपने किया है। बैलेंस शीट देखना है, बैलेंस शीट भी देख सकते हो। ट्रायल बैलेंस देखना है, इसके लिए डेटा इनपुट करना होगा, और इनपुट करने की तो पूरी हम इनपुट प्रॉपरली कैसे करना है वो ट्रेनिंग हम देंगे आपको। आप अगर हमसे जुड़ेंगे तो ये सब कुछ पॉसिबल होगा। जीएसटी की रिपोर्ट अगर आपको देखना है, देखिए आप डिस्प्ले में जाइए, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाइए, जीएसटी रिपोर्ट में GSTR1, जिनको आप B2B B2C जिसको सेल कर रहे हो उसका रिपोर्ट पूरा आपको यहाँ से निकलेगा। GSTR2 जिससे आपका जीएसटी किसने भरा है किसने नहीं भरा है आपको देखना है, 2 से देख सकते हो। GSTR3B जो आपको हर महीने की 20 तारीख को आपको GSTR3B भरना है, उसका भी रिपोर्ट निकलेगा। इनवाइसिंग, जिस ऑर्गेनाइजेशन में इनवाइसिंग एप्लीकेबल है उनको इनवाइसिंग का पूरा रजिस्टर निकलेगा। ईवे बिल निकलेगा, ईवे बिल का पूरा डिटेल मिलेगा। और ईवे बिल इनवाइसिंग तो कुछ मिनटों में डायरेक्ट टैली में से आपका प्रिंट आउट हो जाएगा। जीएसटी का एनुअल रिपोर्ट मिलेगा। कल के दिन अगर किसी आइटम के जीएसटी के रेट चेंज हो गए हैं तो कुछ ही मिनटों में आप पूरे आइटम के बल्क में जीएसटी के रेट आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा डेली का डे बुक देख सकते हो, इंटरेस्ट कैलकुलेशंस कर सकते हो, बैंक टैली कर सकते हो, बैंक रिकंसिलेशन कर सकते हो। आपका बैंकिंग के अंदर डायरेक्ट अगर आपको चेक प्रिंटिंग करना है, आपका आपको चेक का काम हो रहा है आपके पास, आप सप्लायर को चेक देते हो तो आपको चेक लिखने के लिए बहुत समय जा रहा है, तो डायरेक्ट चेक प्रिंटिंग कर सकते हो टैली में से। चेक रजिस्टर निकाल सकते हो आप, डिपॉजिट स्लिप, पेमेंट एडवाइस निकाल सकते हो। अगर किसी को आप पेमेंट कर रहे हो तो उसको डायरेक्ट यहाँ से एडवाइस भी दे सकते हो आप कि मैंने आपका पेमेंट ये किया है। बहुत कुछ एडवांस फीचर्स, और जो रिपोर्ट्स आपको हमेशा लग रहे हैं, जैसा कि आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है उसको आप सेव करके रख सकते हो ताकि कल के दिन आप सेव रिपोर्ट में जाकर डायरेक्ट रिपोर्ट को। इसके अलावा मान लीजिए आप कोई एंट्री कर रहे हो, यहाँ पर आपको एंट्री का, आपका परचेज की एंट्री का काम चालू है। परचेज की एंट्री करते करते अचानक आपको किसी पार्टी का अकाउंट स्टेटमेंट निकालना है। आप डायरेक्ट यहीं से गो टू ऑप्शन में जाकर अगर कोई अकाउंट स्टेटमेंट अगर आपको निकालना है, या लेजर आउटस्टैंडिंग निकालना है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है, मतलब अलग कुछ काम आपको अगर करना है यहाँ पर, तो एज इट इज आप वहीं से गो टू ऑप्शन के द्वारा आपका काम अगर हो गया, डायरेक्ट आपकी ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। मतलब मल्टीटास्किंग जो टैली प्राइम में उन्होंने दिया है।
मतलब एक काम आप कर रहे हो तो करते करते दूसरा भी काम इसी स्क्रीन के ऊपर बगैर दूसरा टैली ओपन करे आप कर सकते हो। और जितने टैली में आपके पास कंपनीज है उतने कंपनीज आप टैली प्राइम में क्रिएट भी कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाने की कोशिश की गई है। आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट को सोच समझ कर इसको बनाया गया है। आपके डेटा को सिक्योरिटी के लिए आप यूजर ने पासवर्ड दे सकते हो। आपको अगर चाहते हो कि आपके अकाउंटेंट सिर्फ सेल की एंट्री कर पाए, वो भी एक्सेस आप कर सकते हो। तो इस तरह से टैली प्राइम आपके लिए बहुत कुछ हेल्प कर सकता है। अगर आप और भी कुछ रिपोर्ट्स है, एक छोटा सा डेमो मैंने सिर्फ एक बड़े अच्छे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो आपको मैंने बताए हैं कि ये सब कुछ हो सकता है। अगर आप इसमें प्राइम में अगर इंटरेस्ट लेते हो कि बाबा और भी हमको डिटेल आपको मालूमात चाहिए आपके हिसाब से, तो बिल्कुल आप हमसे कनेक्ट कीजिए। हम आपको जूम की लिंक भेजकर और भी इसको अच्छी तरह से डेमो हम आपको देंगे ताकि आपके हर क्वेश्चन का आंसर हम आपको देने की कोशिश कर सके। लेकिन मैं आपको वादा करता हूँ कि अगर जो चीज़ें टैली में नहीं है, अगर आपको चाहिए तो ये कस्टमाइजेशंस के द्वारा ये हो सकती है, जो हम देने की कोशिश आपको ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर आप टैली प्राइम में इंटरेस्टेड हैं आप हमें कांटेक्ट कीजिए। आपके समय के अनुसार हम आपको डेमो दिखाकर आपका सेटिस्फेक्शन कर आगे का काम हम शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जो नीचे नंबर दिए हैं उस नंबर पे या व्हाट्सएप पे आप हमें कनेक्ट हो सकते हो। थैंक यू।